हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इथोलॉजी से रिलेटेड एक न्यू टॉपिक, दैट इज़ सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस जो है बेसिकली 5 मार्क्स में जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो नोट्स जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज किए गए हैं। अब बात आती है सेल्फिशनेस की, इसके कंसेप्ट की। तो अल्ट्रुइज़म से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। तो इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ अल्ट्रुइज़म। एल्ट्रुइज़म का जस्ट अपोजिट जो है वो सेल्फिशनेस का कंसेप्ट है। बेसिकली क्या होता है, इस बिहेवियर में एक इंडिविजुअल को जो है वो बेनिफिट होता है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, दूसरे के एक्सपेंस पर। अब इसमें जो है ये ज़रूरी नहीं होता कि एक ही इंडिविजुअल जो है जिसे बेनिफिट हो रहा है, जो कि सेल्फिश जिसे हम कहेंगे, ओके, वो दूसरे को हार्म ही करे। कई बार ऐसा भी होता है कि वो दूसरे को बेनिफिट भी इनडायरेक्टली जो है वो पहुंचा देता है, जिनके एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि एग्जांपल्स की बात करते हैं, इथोलॉजी में एग्जांपल्स जो है उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। इन इथोलॉजी फर्स्ट इज़ द बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर जो है वो देखने को मिलता है फीमेल बर्ड्स हैं जिनमें कि एग डंपिंग बिहेवियर या फिर इंट्रा स्पेसिफिक ब्रूड पैरासिटिज्म जो है वो देखने को मिलता है। दैट इज़ द लेइंग ऑफ एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर पेयर्स, दूसरों के घोंसले में जो है अपने एग लेइंग करना। और इससे क्या होती है, वो अपने पेरेंटल केयर जो है उसको पैरासिटाइज कर रहे हैं, अपने पेरेंटल केयर को रिस्क में डाल रहे हैं। ठीक है, देन ये केसेस जो हैं बेसिकली रिंग नेक्ड फीसेंट है, यूरोपियन स्टारलिंग है, कुकूज़ हैं, वुड पिजन है, उनमें देखने को मिलता है। कुकूज़ का तो जनरली ओवरऑल हम सुनते भी हैं। देन सेकेंड इज़ द वार्मिंग और द अलार्म कॉल गिवन बाय अ चिकडी व्हेन अ हुक अप्रोचेज अ चिकडी फ्लॉक। अब बेसिकली क्या है कि एक फ्लॉक है, ओके, और उस पर जो है वो हॉक जो है वो अटैक करने वाला है। एक इंडिविजुअल चिकडी ने जो है उसे नोटिस पहले कर लिया, और वो अगर अलार्म कॉल दे रहा है उनको, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो उनको अलार्म खुद के लिए तो कॉल कर ही रहा है, लेकिन वो उनको भी अलर्ट कर देता है। चिकडी के जो पूरा ओवरऑल फ्लॉक जो है उसको भी अलर्ट कर देता है, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। ये एक बेनिफिट जो है वो इनडायरेक्टली क्रिएट कर दिया जाता है बाय द सेल्फिश इंडिविजुअल। थर्ड इज़ द a tail flagging signal given by the white-tailed deer, okay, by raising its tail to show its white underside। तो अगेन ये सिमिलर सा बिहेवियर है, अलार्म कॉल से रिलेटेड है। देन द हर्ड ऑफ अनग्यूलेट्स, ओके, जो अनग्यूलेट्स के जो ग्रुप्स होते हैं, बेसिकली जो आपकी शीप्स हैं, गोट्स हैं, उनके अंदर ये बिहेवियर देखने को मिलता है। फ्लॉक्स जो हैं बर्ड्स की और फिशेस के जो स्कूल्स होती हैं, ग्रुप जो होते हैं, उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है। देन इथोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो सेल्फिशनेस जो होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इट बेनिफिट्स द इंडिविजुअल डूइंग इट। जो इसको परफॉर्म कर रहा है उसे तो बेनिफिट होगा ही होगा, समटाइम्स इट मे आल्सो बेनिफिट अदर्स, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा। अब रिचर्ड डॉकिंस इन 1976 उन्होंने एक बात कही कि जीन्स आरंट सेल्फिश, okay, in any emotional or moral sense, and they have no inherent qualities of selfishness। मेन बात क्या है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब भी होता है तो हम उसे लिंक करते हैं जेनेटिकली या हेरिडिटिकली, दैट इज़ कि वेदर इट इज़ इनहेरिटेड और नॉट। लेकिन इनके केस में, सेल्फिशनेस के केस में, इन साइंटिस्ट ने बताया कि दिस इज़ नॉट इनहेरिटेड एट ऑल। कोई भी इनहेरिटेंस का केस जो है सेल्फिशनेस के केस में नहीं मिलता। येट जीन्स कैन समटाइम्स बी ट्रीटेड एज दो दे आर सेल्फिश। लेकिन काफ़ी बार ऐसा लगता है कि जीन्स से भी हमें लगता है कि हाँ वो सेल्फिश है। कैसे? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स दोज जीन्स दैट कोड्स फॉर अ ट्रेट that increase the fitness of its bearer above and beyond that of others in the population। अब क्या है, नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है, दैट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा उसी का सर्वाइवल होगा। तो उसके केस में भी अगर हम देखें तो ऐसे जीन्स का ही फेवर होता है जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, जो अपनी फिटनेस को इंक्रीज़ कर पाते हैं, ओके, और एक लेवल तक जो है वो हार्श कंडीशंस को टॉलरेट कर पाते हैं। तो वी कैन से कि ये जीन्स जो होंगे वो सेल्फिश जीन्स हो सकते हैं, मे बी। एंड देयर फॉर नेचुरल सिलेक्शन ऑफन बट नॉट ऑलवेज, कंपल्सरी नहीं है ये चीज़, ये बस एक प्रोपोज्ड जो है वो थ्योरी थी। इट प्रोड्यूसेस जीन्स दैट अपीयर टू बी सेल्फिश। तो माना जाता है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, नेचुरल सिलेक्शन के दौरान, इवोल्यूशन के दौरान ऐसे जीन्स ही डेवलप हुए हैं जो कि फिट रह पाएँ, ओके, एवोल्व हो पाए, नेचर में जो है वो स्टेबल रह पाए, ओके।
फिर आती है एक थ्योरी, दैट इज़ द सेल्फिश हर्ड थ्योरी। ये क्या कहती है कि दैट इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन अटेम्प्ट टू रिड्यूस देयर प्रेडेशन रिस्क बाय पुटिंग अदर कॉन स्पेसिफिक्स बिटवीन देमसेल्व्स एंड प्रेडेटर्स। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे टू इंडिविजुअल्स हैं, ओके, इन अ ग्रुप, ओके, एक ग्रुप है, एक इंडिविजुअल है, तो कोई प्रेडेटर आता है उन पर अटैक करने के लिए, वो प्रे हो गए, तो अब वो क्या करेगा, वो इंडिविजुअल अपनी पॉपुलेशन में किसी दूसरे को अपनी जगह जो है वो इन्वॉल्व करेगा ताकि खुद बच सके और अपने कौन स्पेसिफिक्स जो है उनका वो बीच में ला सके। ओके, ये जो थ्योरी है वो W.T. हैमिल्टन ने दी थी 1971 में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ग्रेगेरियस कैटरपिलर्स ऑलवेज फोरेज इन ग्रुप्स, ओके, टू रिड्यूस द प्रेडेशन रिस्क। अब कैटरपिलर्स में क्या नेचर देखने को मिलता है, वो हमेशा कहीं पे भी जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो वो ग्रुप में करते हैं, जिससे क्या है कि उनके प्रेडेशन का रिस्क जो है वो काफ़ी कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप में होंगे तो हो सकता है किसी दूसरे पे अटैक हो जाए, उसके खुद इंडिविजुअल कैटरपिलर के ऊपर अटैक होने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। देन शीप मूव टू द सेंटर ऑफ द हर्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रेडेटर। अभी भी अगर जैसे शीप के केस में देखें, वो अपने झुंड में जा रही हैं, तो अगर उन्हें पता चलता है कि कोई प्रेडेटर जो है बेसिकली है, तो वो जल्दी से क्या करती हैं, सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं इंडिविजुअल शिप, जिससे कि क्या है वो खुद को बचा सके। तो ये जो थ्योरी है दैट इज़ द सेल्फिश हर्ड थ्योरी गिवन बाय W.T. हैमिल्टन। एंड ये जो डायग्राम है बेसिकली डिपिक्ट कर रहा है दैट इज़ प्रे सीक सेंट्रल पोजिशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर डोमेन ऑफ डेंजर, कि वो डेंजर से बच पाए। इंडिविजुअल्स अलोंग द आउटर एजेस ऑफ द ग्रुप आर मोर एट रिस्क, ओके, ऑफ बीइंग टारगेटेड बाय प्रेडेटर। टारगेटेड जो प्रेडेटर जो होगा उसके द्वारा रिस्क जो है जो उससे आउटर एरियाज में जो है इनको ज़्यादा होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस जो कि सेंटर में है। सो ये जो केस है वो शेप्स में देखने को मिलता है। सो या दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक सेल्फिशनेस along with label diagram. Thanks for watching.